नौकरी की तलाश, सपनों की उड़ान और एक क्लिक जिसने जिंदगी छीन ली। झांसी की बेतवा नदी से आज एक ऐसी दर्दनाक कहानी सामने आई है जो हर इंटरनेट यूजर्स के लिए चेतावनी है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे फेसबुक पर एक नकली नौकरी के विज्ञापन ने एक मासूम विवाहिता को साइबर ठगों के जाल में फंसा दिया और फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। झांसी बुंदेलखंड की धरती, जहां आज सुबह बेतवा नदी के किनारे का माहौल सन्नाटे से भरा था। पुलिस, ग्रामीण और गोताखोर नदी में कुछ खोज रहे थे। थोड़ी देर बाद सबकी नजर एक जगह थम गई। नदी के बीच में तैरता हुआ एक शव। पहचान करने पर पता चला ये वही विवाहिता है जो 5 दिन से अपने घर से अचानक गायब हो गई थी। 22 साल की भावना पाल, जो बरगुआ सागर थाना क्षेत्र के मिलान मोहल्ले की रहने वाली थी। घर से निकली थी नौकरी के लिए, लेकिन लौट कर आई लाश बनकर। भावना सिर्फ 22 साल की बीए सेकंड ईयर की छात्रा, एक मासूम सी मुस्कान और अपने परिवार के लिए कुछ करने की ललक। उसका पति शेर सिंह पाल एक साधारण मजदूर। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन भावना ने ठान लिया था कि वो घर बैठे कुछ काम करेगी ताकि आमदनी शुरू हो सके। इसी चाह में इंटरनेट पर नौकरी की तलाश में लगी रहती थी। फिर एक दिन फेसबुक पर उसे दिखा नामी पेंसिल बनाने वाली कंपनी का विज्ञापन। घर बैठे पैसे कमाए हजारों में, यही लिखा हुआ था उस पोस्ट पे। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो उसके जीवन की आखिरी गलती बन गया। भावना ने फेसबुक पर दिखे विज्ञापन पर क्लिक किया। विज्ञापन खोलते ही उसमें एक मोबाइल नंबर दिया गया था। भावना ने उस नंबर पर कॉल किया। फोन उठाने वाले ने कहा, मैडम हम पेंसिल बनाने वाली कंपनी से हैं, आप चाहें तो घर बैठे काम कर सकती हैं और महीने में 10 से 15 हजार कमा सकती हैं। और यहीं से भावना उस ठग के झांसे में फंस गई। पहले उसने रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 650 रुपए मांगे और व्हाट्सएप पर एक QR कोड भेज दिया। भावना ने तुरंत स्कैन करके पैसे भेज दिए। इसके बाद ठग ने उसका फोटो मांगा, ID कार्ड बनाना है। भावना ने बिना कुछ सोचे समझे अपना फोटो भेज दिया। अगले दिन फ्रॉड ने फिर कॉल किया, कहा कि अब सिक्योरिटी मनी जमा होगी ताकि आपको पेंसिल भेजी जा सके, और उसने 3000 रुपए मंगवा लिए। यही नहीं, ठग ने एक फर्जी ID बनाकर भावना को भेज दिया जिस पर लिखा था भावना पाल, कर्मचारी, पेंसिल कंपनी। साथ ही एक फोटो भेजी जिस पर एक लोडर वाहन दिख रहा था और लिखा था आपके घर पर माल भेजा जा रहा है। भावना को लगा अब काम शुरू हो जाएगा, लेकिन असल में उसका शिकार पूरा हो चुका था। भावना के पति शेर सिंह बताते हैं, मेरी पत्नी बहुत ईमानदार थी। वो बस चाहती थी कि मैं थोड़ा कम बोझ महसूस करूं, लेकिन उस धोखेबाज ने उसे बर्बाद कर दिया। दरअसल ठग ने भावना से उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड भी ले लिया। कहा कि कंपनी अकाउंट बनाने की जरूरत है। फिर एक लिंक भेजा और कहा कि मैडम इसे खोलिए। जैसे ही भावना ने खोला, उसके खाते से 20,000 रुपए उड़ गए। तभी भावना को एहसास हुआ कि वो ठगी की शिकार हो चुकी है। उसने ठग से पैसे वापस मांगने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद हो चुका था और भावना पूरी तरह से टूट गई थी। पति ने बताया, मंगलवार की सुबह वह 5 बजे घर से बिना बताए निकल गई थी। हम सो रहे थे, जब जागे तो वह नहीं थी। परिवार ने पूरे मोहल्ले में खोजबीन की तो बरगुआ सागर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 5 दिनों तक परिवार उसकी राह देखता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर शनिवार की सुबह बेतवा नदी के पास उसकी लाश तैरती मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरगुआ सागर थाना प्रभारी का कहना है कि संभावना यही है कि भावना ने साइबर फ्रॉड से परेशान होकर आत्महत्या की है। भावना को भेजे गए सभी डॉक्यूमेंट और तस्वीरें पूरी तरह से फर्जी थी। एक डिजिटल ID कार्ड, कंपनी की टी-शर्ट की फोटो और एक नकली लोडर की तस्वीर, ये सब झूठ का ऐसा जाल था जिसने एक सच्ची जिंदगी निगल ली। उसने अपने भाई और जीजा से भी पैसे उधार लेकर भेज दिए थे, यहां तक कि मोहल्ले के लोगों से भी उधार लिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसकी यह ऑनलाइन नौकरी उसकी ऑफलाइन जिंदगी छीन लेगी। पुलिस अब मोबाइल डेटा और चैट हिस्ट्री के आधार पर जांच कर रही है। साइबर ठगों का यह गिरोह फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर घर बैठे नौकरी की लालच देकर लोगों को फंसाता है। साइबर सेल के विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी अनजान लिंक, QR कोड या ऐप को स्कैन न करें। कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन शेयर न करें। यह घटना सिर्फ भावना की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो ऑनलाइन ठगी के इस जाल में फंस जाता है। एक क्लिक, एक QR स्कैन और खत्म हो गई एक जिंदगी। डिजिटल युग में जहां हर सुविधा ऑनलाइन है, वहीं धोखे भी
उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं। भावना जैसी हजारों लड़कियां आज ऑनलाइन जॉब्स के नाम पर फंस रही हैं। हम सबको सावधान रहना होगा, क्योंकि इंटरनेट के पीछे छिपा हर चेहरा सच्चा नहीं होता। यूपी ताजा न्यूज की रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो हमें जागरूक करती है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा फ्रॉड हो तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।